जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने इरादे और इख्तियार की कुव्वत अता फरमाई है, वरना शजरो हजर नजमो शम्स मलाइका सब अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं। हम भी दर हकीकत अमर इलाही के ताबे हैं। जहां पर हमारा इरादा इख्तियार है वो बहुत थोड़ा है। हमारी पैदाइश हमारी मर्जी के साथ नहीं हुई, ना ही हमारी मौत का दिन हमारी मर्जी के साथ आएगा। ना हमारी बीमारियां हमारे कब्जे में हैं, ना हमारी राहतें हमारे कब्जे में हैं। हमारे कब्जे में क्या है? इरादा है, इख्तियार है, लेकिन दुख है इंसान की सोच के ऊपर कि जो थोड़ा सा अल्लाह तबारक व तआला ने उसको इख्तियार दिया, उसने उस इख्तियार को अल्लाह तबारक व तआला के हक में इस्तेमाल करने की बजाय अल्लाह तबारक व तआला की मुखालफत में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आज मुल्क पाकिस्तान के अंदर जिनाकारियां, शराब नोशियां, जुआ, इसी तरह सूद के लेन देन अपने पूरे उरूज के ऊपर है। जब तक हम अल्लाह तबारक व तआला की हाकमियत को और उसके अहकामात को जमीन के ऊपर नाफिज नहीं करते, तब तक अमन नहीं मिल सकता, चैन नहीं मिल सकता, सुकून नहीं मिल सकता। अल्लाह तबारक व तआला खुद ऐलान फरमाते हैं, वलौ अन्नहुम अकामुत तौरात वल इंजील वमा उनजिला इलैहिम मिर रब्बिहिम लाकलू मिन फौकिहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम। अगर तुम तौरात, इंजील और कुरान को कायम करना शुरू कर दोगे तो अल्लाह तबारक व तआला ऊपर से भी रिज़्क देगा, नीचे से भी रिज़्क देगा। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह की हाकमियत के क़याम के लिए बहुत से रास्ते दुनिया के अंदर लोग समझते रहते हैं, समझाते रहते हैं, लेकिन हम अपनी कौम को किसी इब्तला के अंदर मुब्तला नहीं करना चाहते, किसी आजमाइश से दो चार नहीं करना चाहते। ताकत का रास्ता, गोली का रास्ता, बारूद का रास्ता, बम का रास्ता कुरान और सुन्ना मूवमेंट के लिए नाकाबिल कबूल है। हमारा रास्ता दलील का रास्ता, बराहीन का रास्ता, इस्तदलाल का रास्ता, इल्म का रास्ता, आगही का रास्ता, शऊर का रास्ता है। और इंशाअल्लाह हम लोगों के ज़मीरों के ऊपर भी दस्तक देंगे और उनके शऊर को भी जगाने की कोशिश करेंगे। और इंशाअल्लाह मुल्क के अंदर एक ऐसी जमात मार्ज़ वजूद में आएगी जो ना मुस्लिम लीग की एजेंट होगी, ना इमरान खान की वकील होगी, बल्कि उसके जिम्मे वकालत अगर होगी तो अल्लाह तबारक व तआला की होगी या हजरत रसूलुल्लाह की होगी। चाहे कोई भी हो, क्यों खुशामद करें, गुलामान मुस्तफ़ा से तो ये काम होता नहीं। कोई शायर ही बुलवालो दरबार से, नवादो इमरा की सनाखानियों के लिए। और हजरात गिरामी कदर, मेरा तारुफ हर शख्स के ऊपर वादे है, लेकिन अपना तारुफ फिर करवा देना चाहता हूँ। ना मुशीर हूँ, ना वजीर हूँ, ना शायर हूँ मैं, ना अदीब हूँ। मैं रब के दर का फकीर हूँ, निजाम मुस्तफ़ा का नकीब हूँ। हजरात गिरामी कदर, लोग चढ़ते हुए सूरज को सलाम करते हैं, सरमायादारों को और जागीरदारों को सलाम करते हैं, लेकिन हजरत अल्लामा शहीद की गर्दन अयूब खान के सामने नहीं झुकी, याया खान और ज़ियाउल हक के सामने नहीं झुकी, जुल्फ़कार अली भुट्टो के सामने नहीं झुकी। इंशाअल्लाह उनके बेटों की गर्दनें भी किसी आमिर के सामने, किसी सरमायादार और जागीरदार के सामने नहीं झुक सकती। इस मुल्क के अंदर पार्टियों, बरादरियों और इलाकों के नाम पर वोट कास्ट होता रहा, लेकिन इंशाअल्लाह हम इस मुल्क के अंदर इस्लाम के नाम के ऊपर वोट कास्ट करने वाली तहरीक को खड़ा करना चाहते हैं। क्या आप ये काम करने के लिए तैयार हैं? इंशाअल्लाह अब्दुल मन्नान शोरश भाई यहाँ पर हमारे नुमाइंदे की हैसियत से अपना किरदार अदा करेंगे। दामे दिर में सुखने कदमे मैं भी आपकी खिदमत में हाजिर होता रहूंगा। मुल्क के अंदर जहाँ पर कहीं जुल्म होगा, नाइंसाफी होगी, हक तलफी होगी, इंशाअल्लाह हम उसके अजाले के लिए अपनी तमाम तर वसाइल को, हिम्मतों को, तवानाइयों को इस्तेमाल करेंगे। कुरान और सुन्ना मूवमेंट का मिशन अल्लाह की हाकमियत का क़याम और मजलूम और दुखी इंसानियत की हौसला अफजाई है। क्या आप इस अजीम मिशन के लिए कुरान और सुन्ना मूवमेंट के हमकदम होने के लिए तैयार हैं?
हजरात गिरामी कदर, पार्टियों, बरादरियों, सरमायादारों, जागीरदारों को वोट देने की बजाय क्या आप अल्लाह तबारक व ताला की हाकमियत के लिए अपने इरादे और अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं? हजरात, सूरज ने अल्लाह के हुक्म को नहीं टाला, चांद ने अल्लाह के हुक्म को नहीं टाला, सितारे ने अल्लाह के हुक्म को नहीं टाला, पहाड़ों ने अल्लाह के हुक्मों को नहीं टाला, दरियाओं ने अल्लाह के हुक्मों को नहीं टाला। इंशाअल्लाह अल्लाह के बंदे भी अल्लाह की धरती के पर अल्लाह के हुक्म को नाफिज करके छोड़ेंगे और सरमायादारों और जागीरदारों को इंशाअल्लाह इस मुल्क से भगा के छोड़ेंगे। हमें इस मकसद के लिए सिर्फ दिल को कड़ा करने की जरूरत है, हिम्मतों और इरादों को मुश्तमे करने की जरूरत है, अज़म और जोहदे मुसलसल के रास्ते को इख्तियार करने की जरूरत है। इंशाअल्लाह वो वक्त करीब आ चुका है जिसके बारे में शायर ने कहा था, ए हाक नशीनो उठ बैठो, ए हाक नशीनो उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुंचा है जब ताज उछाले जाएंगे, जब तख्त गिराए जाएंगे। हजरात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व ताला के फजल करम से एक कलील अफराद के पास भी क्यों ना हो, उन्हीं लोगों को अल जमा कहने का हक होता है। अल्लाह के फजल करम से कुरान और सुन्ना मूवमेंट का मिशन वही है जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में हिजबुल्लाह के मिशन के तौर पे किया कि वमन यतवल्लल्लाह व रसूलहू वल्लज़ीना आमनू फ़इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून। के सुन लो, जब तुमने बरादरी को ठोकर पे उड़ा दिया, पार्टी के ठोकर को उड़ा दिया, रंग और नस्ल के बुतों को तोड़ दिया और अल्लाह के लिए मोहब्बत करने वाले बन गए, जब तुमने डेरा गाजी खान को नहीं देखा, लाहौर को नहीं देखा, कराची इस्लामाबाद को नहीं देखा, सफेद रंग को नहीं देखा, सुरह रंगत को नहीं देखा, सराय की पंजाबी की तकसीम को नहीं देखा, तुमने देखा रब्बे अकबर की किबरियाई को देखा, रसूले हाशमी की रिसालतिल्लाहिल खालिदा को देखा, कुरान मजीद को दस्तूर माना, तो इंशाअल्लाह फिर कायनात का कोई गिरोह तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। हजरात गिरामी कदर, हम पूरा मन दस्तूरी जिद्दोजहद करना चाहते हैं। कई लोग हमें मशवरा देते हैं, आपस साहब अपने मन में खोट होता है लेकिन मशवरा हमें देते हैं। आपस साहब दुनियादारी की सियासत को छोड़ें, अगर इस्लाम लाना है लॉन्ग मार्च करें, कुर्बानियां दें, खून बहा करें। और मैंने कहा तू एक वोट नहीं दे सकता, क्या चुटकमड़ी तो आने के लिए तैयार है? जो एक वोट अल्लाह ताला की हाकमियत के लिए नहीं दे सकता, क्या वो अपने खून को गिराने के लिए मादा तैयार हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन जिसका ये ज़हन हो और जिसका ये नुक्ता नजर हो, जिसका ये नस्बुल ऐन हो कि इन्ना सलाती व नुसुकी व महियाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, उसके लिए वोट देना तो छोटी बात है, वो अपनी गर्दन को भी अल्लाह के निजाम के लिए कटवा सकता है। हजरात गिरामी कदर, हजरत अल्लामा शहीद ने कहा था, हम कांटों पे चलना सीखे, हम तलवारों की धारों पर रक्स करना सीखे और हम रसूल अरबी की अजमत के लिए अपनी गर्दनों को कटवाना सीखे। हजरत शहीद ने कहा था, हमारा रास्ता दो तरफ से जाता है लेकिन मंजिल एक है, मंजिल रज़ा इलाही का हसूल है लेकिन रास्ता दो तरफ से जाता है, या सर बुलंद रख के गाजी बन के जियो या सर कटा के शहीद बन के मरो। ये हजरत शहीद ने कहा था और इंशाअल्लाह हम हजरत अल्लामा शहीद की रिवायात को इस मुल्क में पलटा के छोड़ेंगे और निजाम मुस्तफा की अमलदारी के लिए इंशाअल्लाह भरपूर तरीके से आईनी, कानूनी और दस्तूरी जंग लड़ने के लिए लोगों को इंशाअल्लाह जगा के छोड़ेंगे। हजरात गिरामी कदर, इमरान खान साहब अपने नाम नेहाद इंसाफ के लिए और मियां साहब अपनी जमात के लिए अगर आप लोगों को अपना पैगाम सुना सकते हैं तो इंशाअल्लाह इस मुल्क में गलबा दीन के लिए हम भी अपना पैगाम सुनाने के हकदार हैं कि नहीं हैं? अल्लाह के फजल करम से हमारा भी हक है। हजरात गिरामी कदर, मुझे इस बात का पता है, इब्तदाई तौर पर
दस्तूरी जंग लड़ने के लिए आपको बरादरी, पार्टी, रंग, नस्ल के बुत को तोड़ना होगा। सबसे बड़े दो बुत हैं, एक बरादरी का बुत है और एक पार्टी का बुत है। जब तक इन बुतों को नहीं तोड़ोगे, अल्लाह की हाकमियत का कयाम उसको यकीनी नहीं बनाया जा सकता। लेकिन शायर ने बड़ी खूबसूरत बात कही है, अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अदा ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरात गिरामी कदर, मुझे एक बात बतलाइए, आप पार्टी और बरादरी की बुनियाद के ऊपर तकसीम हो जाते हैं और अल्लाह की हाकमियत को बुला देते हैं और मस्जिद में अल्लाह अकबर के नारे लगाने वालों और इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन का तराना सुनाने वालों, तुम अल्लाह की किबरियाई को बाजार में जाकर तो छोड़ देते हो, परे पंचायत में जाकर तो छोड़ देते हो, शादी ब्याह के मौके पे छोड़ देते हो, खुशी के मौके पे छोड़ देते हो और अपने थानों, कचहरियों और असेंबलियों में जाके छोड़ देते हो। क्या तुमने अल्लाह अकबर का नारा सिर्फ जुबान से निकालने के लिए रखा हुआ है? हजरात गिरामी कदर, हकीकत क्या है? हकीकी मानों में हमारा मंशूर क्या होना चाहिए और हमारा मंशूर हकीकत में क्या है? अगर मेरे साथी 5,000 हों या 50,000 हों या 5 लाख हों, अगर मुझे जेल खाने में फेंक दिया जाए या मुझे आपके सामने फूलों की माला को डाल के बतौरे खतीब खड़ा कर दिया जाए, अगर मुझे जिंदाबाद कहा जाए या मुझे मुकदमात को झीलने का मुझे ऊपर मुझे मजबूर कर दिया जाए, मुझे अच्छी हालत में रखा जाए या बुरी हालत के अंदर मुब्तला कर दिया जाए, मुझे सर्दियों की ठठरती हुई रातों के अंदर मुझे अपने मौकफ का इजहार या इबलाग करने की दावत दी जाए या गर्मियों की चिलचिलाती हुई दोपहरों के अंदर मुझसे मेरे मौकफ के बारे में इस्तफसार किया जाए, तो मैं एक ही बात कहूंगा, ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के हिजा ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरात गिरामी कदर, हमने कायनात के अंदर सिर्फ 2 हस्तियों को बड़ा माना है, एक हस्ती अरश के खुदा की हस्ती है और दूसरी हस्ती मखलूकात में से इमामुल खुदा की हस्ती है, दूसरी हस्ती अशरफुल अंबिया की हस्ती है। हजरात गिरामी कदर, आज हमारी कैफियत क्या है? अगर मैं अपने मन में झांक के देखूं तो मेरा लिबास भी मुस्तफी नहीं है, मेरा हुलिया भी मुस्तफी नहीं है, मेरे रसूम और रिवाज भी मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक नहीं है। लेकिन जब नबी का नाम आता है, मैं अंगूठों को चूम कर अपनी मोहब्बत का इजहार करके अपने आप को आशिक रसूल साबित कर देता हूँ। और तू कहाँ का आशिक है? अगर तू हकीकी मानों में आशिक होता, तेरे चेहरे पे सुन्नत रसूल सजी होती। अगर तू हकीकी मानों में आशिक होता, तेरी तहमत तेरे टहनों से ऊपर होती। अगर तू हकीकी मानों में हजरत रसूलुल्लाह का आशिक होता, तेरी बीवी और बेटी ने चेहरे पे नकाब को डाला होता। अगर तू हकीकी मानों में हजरत रसूलुल्लाह का आशिक होता, तेरा कारोबार सूद से पाक होता। अगर तू हकीकी मानों में हजरत रसूलुल्लाह का आशिक होता, तो तू मियां साहब और खान साहब की गुलामी का दम भरने की बजाय मुस्तफा की गुलामी का दम भरने वाला। हजरात गिरामी कदर, इस मंशूर और इस मौकफ को अल्लाह ताला के फजल करम से हमने अखबारात में लिखा, लॉरेंस रोड के मिंबर से बरमला तौर पे बयान किया और अल्लाह ताला के फजल करम से कस बस्ती बस्ती, कूचा कूचा, नगर नगर, शहर शहर इस मौकफ को बबांगे दोहल बयान कर रहे हैं। हजरात गिरामी कदर, और आपको ये बात आखिर के अंदर मैं समझाना चाहता हूँ कि मुझे ये बात बतलाइए, मैं आपके सामने इस बात को क्यों रख रहा हूँ। हजरात गिरामी कदर, अगर बात दलील की हो, अगर बात मुशाहिदाए हक की हो, अगर बात फितनों को कुचलने की हो, अगर बात अजमत रसूलुल्लाह की हो, अगर बात हत्म नबूवत की हो, अगर बात फदाइल सहाबा की हो, मुकाबले के ऊपर 50,000 लोग भी मुनाजरा करने के लिए आए। एहसान लाई जहीर का ये गुनाहगार बेटा उनसे मुनाजरा करने के लिए तैयार है।
हजरात गिरामी कदर, उस वक्त मुझे तुम ताउन करो, मैं तब भी मुनाजरा कर लूंगा, ताउन ना करो मैं तब भी मुनाजरा कर लूंगा। लेकिन एक बात अपने जहन के अंदर रख लीजिए, जो मुनाजरे होते हैं, जो हिताबात होते हैं, जो अबलागे हक होता है, जो हक की तर्जुमानी होती है, जो हक की पुश्तीबानी होती है, उसके लिए एक फर्द भी तन्हा एक उम्मत का किरदार अदा कर सकता है। इन्ना इब्राहीमा काना उम्मतन कानितन लिल्लाहि, अल्लाह ने हजरत इब्राहीम को एक उम्मत करार दिया है। लेकिन हजरत गिरामी कदर शूमी किस्मत के साथ तारीख ने हमें इस बात को समझाया है, जब बात गलबा दीन की होती है, जब बात अमूर मुल्की को पलटने की होती है, जब बात इस्लामी इनकलाब की निकाबत की होती है, तो उस वक्त हक परस्ती के साथ साथ यारों की, उस मौके पे साथियों की भी जरूरत होती है। उस मौके से ऊपर कंधे से कंधा मिलाने वाले दोस्तों की भी जरूरत होती है। उस मौके पर उन जवानों की भी जरूरत होती है जिनके बारे में हजरत अल्लामा इकबाल ने कहा था, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कुमंद। और हजरत गिरामी कदर जिनके बारे में बतले हुर्रियत आगा अब्दुल करीम शोरश काश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, अरूजे आदमे खाकी से, अरूजे आदमे खाकी से अंजुम सहम जाते हैं, कहीं ये टूटा हुआ तारा महे कामिल न बन जाए। हजरात गिरामी कदर, मैं आपके सामने इस बात को रखना चाहता हूँ, हमें इस मुल्क के निजाम को पलटने के लिए, दस्तूरी जंग को लड़ने के लिए मुझे आपकी हिमायत की जरूरत है, आपके बाजुओं की जरूरत है, आपके वोटों की जरूरत है, आपकी सपोर्ट की जरूरत है। मुल्क पाकिस्तान में इस्लामी इनकलाब की दस्तूरी जिदोजहद को यकीनी बनाने के लिए बरादरी और पार्टी के बुतों को तोड़ने वाले नौजवानों की जरूरत है। हजरात गिरामी कदर, क्या आप ये काम करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? हजरात गिरामी कदर, मुझे इस बात का पता है कि आप में से बहुत से लोग सहने मस्जिद से निकलते ही पलट जाएंगे, उनके सहनों के जाविये पलट जाएंगे, उनकी फिक्र नजर की डायरेक्शन और जहद बदल जाएगी। लेकिन मेरा काम मोहब्बत है, मेरा काम मोहब्बत है, उसको आम करना। मेरा पैगाम रोशनी है, उसको आम करना। और मेरा पैगाम सिरात मुस्तकीम की निकाबत है, उसको आम करना। ये मेरी जिम्मेदारी है। दिया जलाना मेरी जिम्मेदारी है। उस दिए की रोशनी से अपने आप को और अपने माहौल को मुनव्वर करना और मजीद दिए जलाना, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप हक का साथ देंगे, अगर मैं हक का साथ दूंगा, ये मेरी बहुत बड़ी खुशनसीबी होगी। अगर मैं हक की हिमायत नहीं करता तो हक फिर भी कामयाब है, लेकिन मेरी बदनसीबी होगी कि मैंने हक का साथ नहीं दिया। और हजरात गिरामी कदर, मैं आखिरी अल्फाज ये भी आप हजरात के गोश गुजार कर देना चाहता हूँ। अल्लाह के फजलो करम से कुरान और सुन्ना मूवमेंट के बारे में जिस तरह मैंने पहले बात की है कि अल्लाह का हिज्ब जिसकी असास अहले ईमान से मोहब्बत करना है, अहले ईमान से प्यार करना है, उनके दुख दर्दों के अंदर उनके काम आना है, अखुवत के दिए को जलाना है और लोगों को ये पैगाम समझाना है कि अखुवत इसको कहते हैं, चुभे कांटा जो काबुल में तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवां बेताब हो जाए। हजरात गिरामी कदर, हम अखुवत की शमा को इंशाल्लाह जला के इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत करने वाले लोगों को एक लड़ी में परो के छोड़ेंगे। हजरात गिरामी कदर, मेरे हाथों की 5 उंगलियों में से एक उंगली को अगर मैं बड़े जोर से भी किसी को मारूं तो उस उंगली के अंदर वो कुव्वत पैदा नहीं हो सकती जो 2 उंगलियों की ज़रब से पैदा होगी। और 2 उंगलियों की ज़रब में कुव्वत कभी नहीं हो सकती जो 3 उंगलियों की ज़रब से पैदा होगी। और 3 उंगलियों में कुव्वत कभी भी पैदा नहीं हो सकती जो 4 उंगलियों की ज़रब से पैदा होगी। और जब मैं 5 उंगलियों को मुज्तमे कर लूंगा, उस वक्त मेरे हाथ में वो कुव्वत होगी जो मेरी अकेली किसी उंगली में। तो हजरात गिरामी कदर, इस लिहाज से मुझे आप लोगों की सपोर्ट की और आपके ताउन की जरूरत है।
फकत डीजी हान में आपके ताउन की जरूरत नहीं, बल्कि वतन अजीज के तूलो अर्ज के हर मुकाम के ऊपर आपके ताउन की जरूरत है। हजरात गिरामी कदर, बातिल नजरियात के हामिल लोग अपने अफकार के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। क्या हम अल्लाह ताला के दीन के गलबे की बात को लोगों में आम नहीं कर सकते? अल्लाह ने कुरान मजीद में इस बात का जिक्र किया कि लोगों की बड़ी तादाद जो है वो जाहलियत की हुकूमत की बात करती है, लेकिन अहले ईमान जब भी बात करते हैं अल्लाह की हाकमियत की बात करते हैं। अल्लाह ने कहा अफा हुक्मल जाहिलियती यबगून, अफा हुक्मल जाहिलियती यबगून, अफा हुक्मल जाहिलियती यबगून वमन अहसनु मिनल्लाहि हुक्मन लिकौमी युकिनून। अल्लाह की हाकमियत का क़याम, उसकी कायम करदा हद्दों का क़याम और कुरान मजीद की आयात का जमीन के ऊपर सही मानों में निफाज, उसके लिए कोशिश करना हमारी जिम्मेदारी है। कुरान मजीद की कितनी ही आयात ऐसी हैं जो उस वक्त तक मुअत्तल रहेंगी, जिस वक्त तक प्रैक्टिकली उस वक्त तक मुअत्तल रहेंगी जब तक अल्लाह का दीन इस जमीन के ऊपर कायम नहीं हो जाता। छोटी सी मिसाल पे गौर कीजिए और बात खत्म हो जाएगी। अल्लाह ने कुरान मजीद में हदूदुल्लाह की मिसाल देते हुए कहा वस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तऊ ऐदियहुमा जज़ाम बिमा कसबा नकालम मिनल्लाहि वल्लाहु अजीजुन हकीम। चोर और चोरनी के हाथों को काटा जाए ये उनके जुर्म की सदा है और सदा मुकर्रर करने वाला अल्लाह कमुल हाकिमीन अजीज व हकीम है। अल्लाह ने कुरान में कहा अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिम मिनहुमा मियात जल्दा वला ताखुस्कुम बिहिमा राफतुन फी दीनिल्लाही इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाही वल यौमिल आखिरी वल यशहद अज़ाबहुमा ताइफतुम मिनल मोमिनीन। हदीस से तशरीह हुई जानी और जानी कमवारे हों उन्हें 100 कोड़ों की सजा मिलनी चाहिए। ईमानदारी से ये बात बतलाइए, कुरान मजीद की नायात के ऊपर सरजमीन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में अमल मुमकिन है? हजरात गिरामी कदर अमल मुमकिन नहीं है। जब तक मुस्लिम लीग का दौरे हुकूमत होगा जानी को कोड़े नहीं लग सकते। जब तक खान साहब का दौरे हुकूमत होगा जानी को कोड़े नहीं लग सकते। जब तक मियाँ साहब का दौरे हुकूमत होगा चोर का हाथ नहीं कर सकता। जब तक मियाँ साहब का दौरे हुकूमत होगा जानी को कोड़े नहीं लग सकते। हजरात गिरामी कदर, मैं लॉरेंस रोड के अंदर जानी की सजा को बयान तो कर सकता हूँ, लेकिन रियासत से बगावत करके जानी को कोड़े नहीं लगा सकता। मैं आपके सामने खड़े होकर चोर और चोरनी की हद को बता सकता हूँ, लेकिन चोर और चोरनी के हाथ को काट कर रियासत में बगावत नहीं कर सकता। मुझे ये बात बतलाइए कि अल्लाह तबारक व तआला की हाकमियत को इस मुल्क के अंदर यकीनी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हज़रात गिरामी कदर, अगर आप निफाद इस्लाम के लिए वोट देंगे और इंशाअल्लाह वक्त आएगा किताब और सुन्नत की अमलदारी होगी, रियासत का कानून जो है वो इस बात की जमानत देता है, 73 का आईन इस बात की जमानत देता है, किताब और सुन्नत मुल्क के सुप्रीम लॉ है। लेकिन जब प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा फिर पूरे मुल्क में चोरों के हाथ भी काटे जाएंगे, जानियों को कोड़े भी लगाए जाएंगे। हजरात गिरामी कदर, क्या आप इस अदीम मिशन के लिए कुरान और सुन्ना मूवमेंट का साथ देने के लिए तैयार हैं? क्या आप अल्लाह की हाकमियत के कयाम के लिए पुरअमन दस्तूरी अंदाज में लोगों की ज़हन सादी करने के लिए तैयार हैं? इंशाअल्लाह करिया करिया, कूचा कूचा, नगर नगर, इलाका इलाका, दरिया दरिया, पहाड़ी पहाड़ी अल्लाह की हाकमियत का डंका बजा के छोड़ेंगे और इंशाअल्लाह बातिल निजामों को इस मुल्क से भगा के छोड़ेंगे। शब गुरेज़ां होगी आखिर जलवाए खुर्शीद से और ये चमन मामूर होगा नगमाए तौहीद से। वाखिरु दावाना